जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आने वाले 6 दिन 7 दिन के अंदर एक अनुमान लगाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए, अनुमान ही लगाया जा सकता है। आपको मालूम नहीं कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको मालूम नहीं कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान के दिमाग में अब क्या चल रहा है, और मालूम नहीं कि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, मालूम नहीं कि चाइना शांत बैठेगा, क्या एक्टिविटी होगी, या फिर और दूसरा कंट्री किसी के साथ आने वाला है। बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ या फिर कुछ अनुमान लगाना होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो इवेंट्स की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखिए, आप प्रीवियस हिस्ट्री को देख कर एनालिसिस करते हैं, कर सकते हैं 50%, लेकिन कुछ नया भी चीज़ें देखने को मिल सकता है। देखिए, पहले भी आपने देखा होगा कि युद्ध किस तरीके के हुए हैं। अचानक देखते ही देखते रसिया यूक्रेन के बीच में कितनी लड़ाई हो गई, ज़बरदस्त लड़ाई हो गई, एक एक्शन लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला है कि यूक्रेन 50 साल पहले पहुँच गया। झटका रसिया को भी लगा है। दोनों देश यही सोच रहे हैं कि लड़ाई नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी को मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है, हर किसी को मालूम है कि लड़ाई का क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इजराइल जैसा छोटा कंट्री, जिसकी 1 करोड़ के आसपास ही पॉपुलेशन है, आप समझिए सबसे पहले कि वो किस तरीके से चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मारता है। न जाने कितने, एक साथ 5,000 रॉकेट छोड़ देना, एक साथ 10,000 रॉकेट छोड़ देना, किसके द्वारा? गाजा गाजा के द्वारा। ठीक है, तो गाजा से लगातार जो इतना अटैक हुआ है, ठीक है, लगातार गाजा से देखा कि कितना अटैक देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे और दूसरे आतंकवादी भी साथ आ जाते हैं जब लड़ाई होती है। तो इजराइल ने लगातार उनका मुकाबला किया, लेकिन हाल क्या कर दिया गाजा का? गाजा का हाल क्या कर दिया? 5,000 रॉकेट तो छोड़ दिए, लेकिन क्या कर दिया? वहाँ पर कब्रिस्तान बना के खड़ा कर दिया। समझ बताइए, कितने सारे लोगों को किस तरीके से किलिंग की है। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, मोसाद छोड़ता नहीं है। छोड़ता अपने दुश्मनों को नहीं, ज़बरदस्त मारता है। अगर वो नहीं मारे तो उसके सिर पर बैठ जाएंगे 5,000 रॉकेट, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके पास थी। 5,000 रॉकेट छोड़ दिए गए एक साथ। तो ऐसा कोई दूसरी कंट्रीज भी कर सकता है। एक साथ 5,000 रॉकेट छोड़ने का मतलब आप समझते हैं कि किसी देश को बर्बाद करना। अब देखिए, एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा इजराइल के अंदर उनको सबको हवा में ही उड़ा दिया गया। ठीक है, ऐसा अब देखिए यहाँ पर क्या पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है कि लगातार इतने सारे रॉकेट छोड़ दे इंडिया पे? हिम्मत है? ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को मालूम है कि गाजा का क्या हाल हुआ है। छोड़ने के लिए छोड़ सकता है, बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन उसको अपना हालत का ज़रूर मालूम है। उसने आज तक बड़ा अटैक किया, पहले की बात अलग थी। अभी वो जब भी कभी अटैक करता है, ठीक है, कितने लोगों को? 20, 30, 40 लोगों को एक साथ मरवा देता है। पुलवामा के बाद ये पहला इस तरह का अटैक है जो ज़बरदस्त अटैक देखने को मिला है, जिसमें पूछ कर मारा गया है कि आप हिंदू हो या मुसलमान। जिसमें पूछ कर मारा गया है आप हिंदू हो या मुसलमान हो। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर लोग कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी दिमाग में क्या चलता है। उनके दिमाग में ये चलता है कि बस किसी भी तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। और भी लोगों की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यही है कि बस इंडिया को नुकसान पहुंचाना है, इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। लड़ाई के दम नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान कहीं से भी किसी भी मोर्चे पर टिक ही नहीं सकता डायरेक्ट लड़ाई के अंदर। इसलिए क्या है कि वो इस तरह की लड़ाई करता है जिसका सबूत ना हो, जिसके सबूत ही ना हो। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए, इससे अभी अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ 26 लोगों को ही तो मारा है, बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है। लेकिन इसका असर आप देखेंगे तो आप कश्मीर के अंदर जाके देखिए कि कितने होटल्स खाली हो गए, वहाँ के बिजनेस पर कितना असर पड़ा है। देखिए, टूरिस्ट प्लेस का मतलब ये है कि जो भी कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको बड़ा मुनाफा होता है, किसी की दुकान चलती है, किसी का और रोजगार चलता है जब लोग वहाँ से जाते हैं। ठीक है, रूम रूम लेके लोग रहते हैं, कोई घूमने के लिए जाता है। ठीक है, अलग अलग लोगों को बड़ा बड़ा रोजगार मिलता है।
मिलता है रोजगार कब? जब लोग वहां पर जाएंगे। लेकिन इस किलिंग के बाद कितने लोग जाएंगे? समझिए, जाके एक बार आप देखिए, अगर आप यूट्यूब पे देखें, एक पर्सन, एक होटल का मालिक है, उसने बोला कि मैं क्या करूं, इस समय होटल के अंदर एक भी इंसान नहीं है, इतने सारे लोगों की पगार भी देनी है, इतनी सैलरी भी देनी है, तो हिट देखिए कहाँ पर हुआ है। लगेगा लोगों को कि 26 लोगों को मार दिया है, ठीक है, और कुछ लोग, इंडिया के लोग भी या फिर पाकिस्तान के भी बोलेंगे प्रूफ कहाँ है कि वो पाकिस्तान ने ही कराया है, ठीक है। कश्मीर के अंदर जब भी कुछ होगा तो पाकिस्तान का ही माना जाएगा इसमें हाथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इससे पहले भी एक दो इसी तरीके के अलर्ट दिए गए, ठीक है, अलग अलग तरीके से मैसेजिंग की गई, कहीं खड़े होकर अलग अलग चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया भी ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पे ले रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है, कुछ ऐसा हिंट मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, एक हिंट यहाँ पर सबसे बड़ा है, कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी, पीएम मोदी का ऐलान, ठीक है। तो देखिए, जो बड़ा, जिसके पास पावर होती है, वो कहीं ना कहीं एक हिंट दे देता है। आपको मालूम है कि अगर कोई पावरफुल इंसान हो, कुछ ना कुछ वो अपनी पावर के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल करेगा, बस उसी को पकड़ में जाना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आपके आसपास का कोई इंसान होगा, अगर उसके पास कोई पावर है, पैसा है या हथियार है, वो जरूर दिखा देगा वहां पर आपको, कहीं ना कहीं उसको गुस्से में, कहीं ना कहीं देखिए गुस्सा तो आएगा, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर ठप हुआ है। वो भी कहाँ पर? जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हो, बहुत करोड़ों का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तभी आपने देखा कि गुस्से में क्या बंद कर दिया कि पानी नहीं मिलेगा अब आपको। जो इंडिया से गुजरती हुई नदियाँ हैं, वहाँ से क्या बोल दिया कि पानी आपको नहीं मिलेगा। पानी अगर नहीं मिलेगा तो बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान, मतलब कि 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होने वाला है पाकिस्तान का, बहुत दिक्कत में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो बम फोड़ा गया उस पर यही है कि अब पानी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एकदम से नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे डैम बनेगा या फिर कोई और टेक्नोलॉजी लाई जाएगी या फिर इधर को पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी देखने को वहाँ पर मिल रहा है कि पानी का जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम हो गया है, पानी का फ्लो कम हो गया है, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो कल्पना से बड़ी सज़ा मिलेगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब देख, सबसे पहली बात यही है कि क्या इन्हीं लोगों को सज़ा मिलने वाली है? ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान ढूंढ के इन लोगों को डाल दे, इनको भाई ये लोग थे, इन्होंने किया, इनको जो सज़ा देनी हो आप सज़ा दीजिए डर की वजह से, ठीक है। या फिर अब यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए वहाँ पर बड़े बड़े कैंप चलते रहते हैं, कैंप के अंदर आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। अभी 2-3 आतंकवादी पकड़े भी गए हैं, उनको किसी तरह का कोई लालच दिया जाता है, उनको AK-47 दे दिया, मार दो बस, इतने, बस एक प्रकार से क्या है कि डर का माहौल क्रिएट करना है। बड़ी लड़ाई करने की देखिए, अभी अगर आप देखें, बड़ी लड़ाई के लिए औकात ही नहीं है, इतना तो कर्ज में डूबा हुआ है, महंगाई इतनी आसमान पे है, ठीक है। वहाँ की आर्मी की अगर देखें तो बलूचिस्तान जो कि अलग, वहाँ के विद्रोही हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमें बिल्कुल अलग करना है, अलग रहना है। अभी देखिए, देखते ही देखते कम से कम 10 जवानों को, 10 आर्मी जवानों को मार गिरा दिया। किन्होंने? इंडिया ने नहीं मारा, बलूचिस्तान के लोगों ने मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया का सपोर्ट मिल रहा है, तो बलूचिस्तान उठा उठा के मारेगा। वहाँ के लोगों के अंदर भी इंटरनल, वहाँ पर भी आर्मी के खिलाफ, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके खिलाफ भी इंकलाब जिंदाबाद शुरू हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो अब ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो देखिए, लड़ाई की तैयारी तो स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी आप जगह जगह पे देखेंगे कि लगातार नेवी की भी तैयारी है, सब जगह तैयारी हो रही है। अब देखेंगे कि चीन से सहायता मांगी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, अगर कुछ हुआ तो अभी एयरक्राफ्ट भेज रहा है चीन, तो लगातार सहायता, देखिए चीन सहायता करेगा पाकिस्तान की, क्यों? उसका फायदा है। इंडिया को जितना ज़्यादा नुकसान होगा, इंडिया अभी धीरे धीरे उठ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उसका बिजनेस, जितना GDP जितनी ज़्यादा नीचे गिरेगी, जितना वो कमज़ोर होगा उतना ही चाइना का फायदा होगा, जितना ज़्यादा उठेगा उतना ज़्यादा चाइना का नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन खुलकर सामने नहीं आएगा, खुलकर सामने आएगा तो करोड़ों का नुकसान भी होगा, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है, जिस तरीके से इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सब यहाँ से बाहर कीजिए, तो ये कि हिंट है कि पाकिस्तान के सारे लोग यहाँ से बाहर कीजिए। पाकिस्तान ने बोला कि वहाँ के सारे लोग यहाँ पर आइए, बॉर्डर के आसपास की ज़मीनों को किसानों से खाली करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक हिंट मिल रही है आपको कि आने वाले 10-12 दिन के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है।
और स्टार्ट एक चिंगारी उठती है, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि स्टार्ट ही कुछ हुआ था। कहां पर हुआ था? रसिया और यूक्रेन के बीच में। रिजल्ट कहाँ निकला? स्टार्ट ही कहाँ पर हुआ था? इजराइल और हमास के बीच में। रिजल्ट कहाँ तक निकला? देखिए कहाँ तक, कितना बड़ा गाजा को, हमास को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अभी जो 7% की तेजी बनी है निफ्टी 50 के अंदर, वो अगले 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर गायब भी हो सकती है। इस चीज पर आपकी नजर होनी चाहिए। वो गायब हो सकती है, लेकिन चिंगारी छिड़ी तब। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा तो हो सकता है। अगर आप अनुमान लगाने की कोशिश करो, ये लाइन भी बड़ी है, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर हो सकती है कि अगर इंडिया कार्रवाई करता है और पाकिस्तान चुप बैठ जाता है कि इंटरनल जितने भी आतंकवादी हैं उनको मारता चला जाए, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली सभी पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर एक साथ इंडिया ने और एक साथ बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने अटैक कर दिया, तो पाकिस्तान की बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि बिना हथियार के इंटरनल या फिर बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं उनसे किया जाएगा, या फिर कुछ और बड़ा हो सकता है। देखिए बलूचिस्तान के विद्रोहियों से कराना मतलब कि ये एक डायरेक्ट लड़ाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए जब भी कभी लड़ाई होती है इसका इंटरनेशनल पे बड़ा असर देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इस बात के लिए जाना जाता है कि वहाँ पर आतंकवादी बने हैं, और वहीं के आतंकवादियों ने, आप देखेंगे कि अमेरिका पे भी अटैक किया था। ठीक है, ओसामा बिन लादेन का नाम कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमला है पहलगांव का, ये एक छोटा, इसको आप छोटा देख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी तह तक जाएंगे तो बात कुछ अलग है। देखिए प्लान बना के ऐसे ही अटैक नहीं किया जाता है। अटैक करने के लिए आप देखेंगे मोसाद कहाँ कहाँ पर अटैक करता है, ऐसे नहीं कहीं पर भी अटैक कर दिया, बिल्कुल पॉइंट जो मेन है उस पर ही अटैक करता है। मोसाद किस पे अटैक करता है? बिल्कुल मेन आदमी जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, इजराइल के खिलाफ जो भड़का रहा है, उसका काम तमाम करता है। छोड़ा ही नहीं इजराइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंडिया का भी देखिए अभी तक बहुत छूट दे दी है पाकिस्तान को। ये छोटी बात नहीं है पानी रोक देना, और ये छोटी बात नहीं है कह देना कि आपकी अगली 7 नस्लें भी याद रखेंगी इस बार की लड़ाई इस तरह की हो सकती है। तो तैयार यहाँ पर रहिए, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि लड़ाई बड़ी हो सकती है। कुछ हिंट आपको देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल के भगाना, ठीक है, पानी को रोक देना, साथ ही कहना कि कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। चुन चुनकर आतंकवादियों के घरों को उड़ाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो हालत ये है कि जो लोग ये थे कि हम कौन हैं, हम आतंकवादी हैं, जो अपने आप को कह रहे थे, तैयार हुए बैठे थे, अब वो भी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अभी तक की हालत है। ठीक है, तो आतंकवादियों से दूर सारे लोग निकलते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर देखें तो पाकिस्तान की जो आर्मी है सबसे बड़ा तो खतरा उसी पर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, चलिए।